अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में टू एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, टू प्रॉब्लम्स के आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे एंड टू शॉर्ट क्वेश्चंस। अभी मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है। हेडिंग आपने लिखनी है फ्लो चार्ट, उसके अंदर आपने लिखना है जो मैंने आपको बताई थी वो भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम, या फिर जो बुक में लिखी हुई है वो भी आप लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिकल representation of algorithm. It describes what operation required to solve a given problem. Next question, what are the advantages of using flowcharts? Student, I have told you that you must think about the question and answer. आपने सोचना है कि उस क्वेश्चन का क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल ही रटे वाला काम नहीं करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से जिनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है या कुछ वीक होते हैं, वैसे तो सब स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं और लाइक भी, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। पेज नंबर 18 पे इसका आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। लेकिन आपने इसकी हेडिंग आपने कोशिश करनी होती है जो क्वेश्चन में मेंशन है आपने एज इट इज़ दी। तो आप इसकी हेडिंग आपने क्या लिखनी है, क्वेश्चन ये है ना, व्हाट इज़ और आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। तो आपने वही लिखनी है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, ये आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने जो आंसर है वो आपने पॉइंट्स में लिखना है तो ज़्यादा बेस्ट है। फर्स्ट पॉइंट इसका लिख लें, फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम अ इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रा फ्लो चार्ट्स बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, once the flowchart is drawn it becomes very easy to write this program in any high level language। ये भी इसका एडवांटेज आता है कि एक दफ़ा जब फ्लो चार्ट ड्रा हो जाता है तो बहुत इजी होता है उसको कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज में। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल सॉरी। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मीन्स के फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होगा, उसमें कहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, फिर आप उसकी फ्लो चार्ट में ही करेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से ज़्यादा इजी होता है आपको प्रोग्राम राइट करने में। नाउ स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन वाज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। इसको मैंने आपको एक दफ़ा अटैम्प्ट करके यहाँ पे सामने लेके बता दिया कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, राइट। एक दफ़ा आपको मेथड पता चल जाए कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का क्या मेथड है, फिर आप खुद से बाकी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब आपने इसको ऐसे अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आ रहा है तो आपने एज इट इज़ यही जो मैंने लिखा है वो आपने लिख देना है, ठीक है। 6 पॉइंट हैं इसके। एडवांटेजेस हेडिंग देनी है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स आर, एक तो आप पॉइंट्स को इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो आप ये एरो का निशान लगा लें या फिर ये आपने मेंशन करना है 1-2 नंबर्स। फ्लो चार्ट illustrates the sequence of operations to be performed to solve the problem in the form of diagram। मीन्स के फ्लो चार्ट जो है वो सीक्वेंस से आपको स्टेप बाय स्टेप ये फ्लो लाइंस शो करती हैं कि फर्स्ट स्टेप आपने ये लिया है, सेकंड स्टेप हम ये ले रहे हैं, इसी तरह से आगे नेक्स्ट प्रोसीजर चलता है, ठीक है। फ्लो लाइंस डेटा फ्लो को शो करती हैं। बाकी इनपुट आउटपुट सिंबल्स आपने देखे हैं, प्रोसेसिंग सिंबल आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रा फ्लो चार्ट्स बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। फ्लो चार्ट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट थर्ड एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज, मीन्स के टू थिंकिंग एंड फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स।
ये इजी वे है प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. Once the flowchart is drawn, it becomes very easy to write a program in any high-level language. Next advantage इसका ये है, it is very helpful in communicating the problem-solving method to other people. कि आप easily communicate कर सकते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट, कि आप दूसरे पर्सन को बता सकते हैं कि इसके मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं. क्लियर. और डायग्रामेटिकल फॉर्म में दूसरे पर्सन के लिए ज़्यादा इजीली होता है बजाय इसके कि वो रिटन फॉर्म में उसको रीड करता जाए. नेक्स्ट एडवांटेज देखें, लास्ट, इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ये आपने जो आपको यहाँ पे बुक में मेंशन है ना, ये इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये मैंने एज इट इज़ वही पॉइंट्स लिखे हैं, बस थोड़ा सा उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है, हेडिंग थोड़ी चेंज कर दी है क्वेश्चन के हवाले से. दैट्स इट. और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो एक आप खुद से प्रॉब्लम लेके डिफाइन करके उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं. ठीक है, वो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. फ्लो चार्ट के सिंबल्स आपने मस्ट याद रखने हैं. ये आपके पास टोटल 6, ठीक है, 6 कनेक्टर्स, 6 सिंबल्स हैं. फ्लो लाइन, स्टार्ट स्टॉप, इनपुट आउटपुट, प्रोसेस, डिसीजन एंड कनेक्टेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ड्रॉ एनी 4 ग्राफिकल सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन देम. वही जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि टोटल 6 हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट सिंबल्स. उसमें से आपने क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपने मेंशन करना है फ्लो चार्ट सिंबल्स, और उसमें से आप कोई भी जो 4 अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में ये तमाम जो सिंबल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है. फ्लो लाइंस ये शो करता है कि डेटा की इंडिकेशन को शो करता है कि फ्लो लाइन डेटा के फ्लो को शो करता है कि डेटा कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है. फ्लो लाइन्स, इट इज़ अ लाइन विद एरो हेड. एक एरो हेड होता है, ये देख लें, ये एरो हेड आपको नज़र आ रहा है जहाँ से डेटा आ रहा है और जहाँ पे जा रहा है. ठीक है. स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल है, राउंड शेप होती है, राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप्ड सिंबल होता है. इनपुट आउटपुट सिंबल पैरेललोग्राम की फॉर्म इस शेप में होता है, ये आप देख लें, इनपुट आउटपुट को शो करता है. प्रोसेसिंग, इसमें प्रोसेसिंग होती है, जो भी सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, व्हाटएवर. डिसीजन में यस और नो, जैसे अभी आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनके लिए डिसीजन बॉक्स यूज़ होता है. कनेक्टर का अभी तक प्रैक्टिकली नहीं बताया मैंने, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, उसका जो आंसर है उसमें से आपने जब अटेम्प्ट करेंगे तो कोई भी 4 सिंबल्स जो हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स उनको एक्सप्लेन कर देंगे. इसमें देख लें, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन हो चुके हैं. ठीक है, अभी मैं आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो 1 या 2 अभी करवा. नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 है आपके पास. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड. अब इसमें देखें आपको क्या आपने थिंकिंग करनी है, प्लानिंग क्या करनी है कि इसमें गिवन क्या है. गिवन मास एंड फोर्स. मास एंड फोर्स आपको इनपुट दिया जाएगा. ठीक है, इनपुट आपने करना है मास एंड फोर्स. रिक्वायर्ड आउटपुट आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. प्रोसेसिंग क्या करनी है, डिवाइड करना है फोर्स बाय मास. इसका एल्गोरिथम आप लिखेंगे, स्टार्ट, लेट द मास आपने लेना है, फोर्स लेनी है. स्टेप 2 में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. स्टेप 3 में आउटपुट ए एक्सेलरेशन एंड स्टेप 4 स्टॉप. इसी का आप फ्लो चार्ट देखें, पेज नंबर 21 पे है. स्टार्ट, इनपुट क्या है, फोर्स एंड मास. नेक्स्ट फ्लो लाइन ये जा रही है. एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करना है, प्रोसेसिंग बॉक्स इसमें यूज़ हो रहा है, देख सकते हैं आप, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. नेक्स्ट फ्लो लाइन आउटपुट एक्सेलरेशन, ए आपको मिल गया है, एक्सेलरेशन मिल गई है, फोर्स
को डिवाइड करने से मास से, और फिर स्टॉप। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, आपको आउटपुट मिल गई एक्सेलरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसमें देखिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, आउटपुट, और इनपुट आपको क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, प्रोसेसिंग साइड ऑफ क्यूब रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, कि आपने उसको 3 की पावर से पावर 3 उसकी होगी, और आपने उसको मीन्स की जो भी आपकी लेंथ होगी उसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। एल्गोरिथम स्टेप 1, साइड की आ जाती है 1 साइड ऑफ क्यूब एल बी 12 ली हुई है यहाँ पे। स्टेप 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम v इज इक्वल टू एल पावर 3, आउटपुट आपको मिलेगी, और स्टॉप। अब इसका फ्लो चार्ट आप देख लें। स्टार्ट, लेंथ ऑफ साइड, जो भी आपकी लेंथ होगी क्यूब की वो आपने लेनी है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू एल पावर 3, मीन्स कि एल को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसेसिंग होगी और आपको आउटपुट मिल गया, उसका कंप्लीट वॉल्यूम एंड प्रोग्राम, एंड आपको आउटपुट मिल गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। इसमें इनपुट क्या है, हाइट और बेस ट्राइंगल की गिवन है, और आउटपुट आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। प्रोसेसिंग इसमें क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे हाइट विद बेस एंड डिवाइड बाय 2। एल्गोरिथम स्टेप 1, आपको इनपुट क्या मिलेगी, हाइट एंड बेस। हाइट इसमें भी 10 है और बेस है 15। कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोसेसिंग हो रही है, कैलकुलेट बी कैलकुलेट करेंगे एरिया किस तरह से कैलकुलेट होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। आउटपुट आपको मिल गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसी का फ्लो चार्ट आप देखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। स्टार्ट, इनपुट बेस एंड हाइट, ट्राइंगल की बेस और हाइट के बने हैं। उसके बाद आपने एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है कि ट्राइंगल कितने एरिया पे है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी प्रोसेसिंग है। और उसके बाद आउटपुट आपको क्या मिल गई है, वही वेरिएबल जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है एज इट इज़, वही आपने आउटपुट में लेना है, आउटपुट ए एंड स्टॉप। दैट्स इट। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट आपने इसी तरह से हर क्वेश्चन के आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।